इनको पैसे मिल जाते हैं, पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, तो या तो यहाँ इनको बुखार हो जाता है या अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं तो देता हूँ आप लोगों को मशवरे, ठीक है, कि कहाँ का वीज़ा अप्लाई करना, कहाँ का नहीं। लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों को मैं बताता हूँ, और आज मैं ख़ुद उसका एक विक्टिम हूँ, उसको बोलते हैं कि कंसल्टेंट का चूना, ठीक है। आप लोगों को मैं ख़ुद बताता हूँ, लेकिन मेरे साथ ख़ुद जो है ना वो हो चुके हैं फ्रॉड। वो किस हवाले से, कंसल्टेंसी को लेके आपको बताता रहता हूँ, लेकिन ख़ुद भी इस चीज़ में जो है ना वो इन हो गया हूँ, और आप लोगों को भी, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ कि अच्छा, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर ना अगर कंसल्टेंट है ना, तो उनमें से 50 to 60% जो है ना वो फ्रॉडी हैं। उसके बाद 30 to 40% जो होंगे वो भी मैं कम बता रहा हूँ, जो कि जेन्युइन होंगे। अब हर बंदा तो पाकिस्तान से बाहर निकलना चाह रहा है, हर बंदा तो चाह रहा है कि यार वहाँ से निकल जाए। तो कंसल्टेंट जो है उनका लगा हुआ है आजकल जुगाड़, उनके लगे हुए हैं पैसे। अब इवन दो कि मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे बाहर के कंट्रीज़ का पता है, मुझे पता है कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, मुझे पता है कि सारे प्रोसीजर कैसे हैं। स्टिल कुछ ऐसी चीज़ होती है जिनमें आपको ना कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। अब मुझे क्या फ़्रॉड हुआ है, फ़्रॉड तो नहीं है, काइंड ऑफ के इसमें हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जो है, हर बंदा नहीं है, मोस्टली कंसल्टेंट जो है वो 2 नंबर ही करते हैं। अब एक बंदे के साथ हमारा रब्ता हुआ था और मैंने अपने अब्बू का वीज़ा अप्लाई करना था। ये कोई स्टूडेंट वीज़ा नहीं था, यहाँ कोई ये एक डिफरेंट वीज़ा था, मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। तो वो वीज़ा हमने अप्लाई करने के लिए जो है हमने कंसल्टेंट ढूंढा। कंसल्टेंट भी एक अच्छे बंदे के रेफरेंस से मिला, जिस बंदे ने उन्हें यहाँ पे बुलाया और बेहतरीन तरीके से मुझसे मिले, बहुत अच्छे तरीके से बात की, और मुझे कहा भी गया कि यार आपको जब ज़रूरत हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब उस बंदे को हमने जब पहली पेमेंट की, पहली पेमेंट करने के बाद उस बंदे ने हमें बोला है कि आप लोग जो है ना वो 1 मंथ का हमें टाइम दे दें, और 1 मंथ के बाद आपके जब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे आप ये चीज़ें हमें दे दें, और उसके बाद जो है ना हम लोग आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया, वेट करना शुरू कर दिया। 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते गुजरे हैं। मैंने मैसेज किया है, कोई रिप्लाई नहीं है। मैंने उनको कॉल किया है, कोई रिप्लाई नहीं है। मेरे फादर ने उन्हें कॉल किया, उन्होंने बताया कि यार उसकी तबीयत ख़राब है, वो बंदा। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती है, मोस्टली कंसल्टेंट जो हैं जब इनकी शादियाँ आ जाती हैं या इनको काम पड़ जाते हैं, उससे पहले नहीं पड़ते। मतलब जैसे ही इनको पैसे इंस्टॉलमेंट आ गई, जैसे इनको पहली पेमेंट आ गई, इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया यार, इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इनको शादियाँ आ जाती हैं, इनके मामलात ऐसे गड़बड़ हो जाते हैं कि 1.5-2 महीने ही गायब हो जाते हैं। सेम ऐसे ही 1-2 महीना गायब। आज खुदा की करनी ये कि देखें, आज 6 महीने हो गए हैं और वो नंबर भी बंद है, व्हाट्सएप भी बंद है। मेरे फादर ने जब उनके कांटेक्ट किया है तो उन्होंने बताया कि वो बंदा जो है ना आउट ऑफ कंट्री गया। पहले वो बीमार था, अब आउट ऑफ कंट्री चला गया। कोई राब्ता नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया। बस ये बताया गया कि वो बंदा जी आउट ऑफ कंट्री चला गया, जब वो आएगा तो देखेंगे। और जो आपने पैसे दिए थे वो तो फॉर्म के ऊपर लिखा था कि नॉन रिफंडेबल है, वो रिफ़ंड नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर, और एक और ऐसा हुआ, एक और ये हुआ कि एक और बंदे से रब्ता किया और स्टार्टिंग पे हरे बाग सब दिखाते हैं, हरे बाग दिखा रहे हैं। इवन मुझे पता है बाहर की लाइफ कैसे, मुझे पता है वीज़ा कैसे अप्लाई करता है, मुझे पता है यहाँ पे कौन 2 नंबरी कर रहा है, कौन गलत ज़ुबानी कर रहा है, लेकिन स्टिल बिलीव करके अप्लाई करना पड़ता है। ओबियसली जब व्हेन यू हैव टू अप्लाई, क्योंकि आप लोग खुद नहीं कर सकते, कंसल्टेंट का होना लाजमी है। तो अब इस कहानी का ये है कि भाई 6 महीने हो गए हैं, कोई अता पता नहीं है बंदे का। लाहौर में ऑफिस होगा, अब जाके मिलते हैं, लेकिन नॉन रिफंडेबल है, कोई मसला नहीं है। ऐसे पता नहीं कितने लोगों के साथ ये हुआ होगा। तो मुझे बस, और एक और दूसरा बंदा जिसकी बात कर रहा था उसने भी यही किया, पहले हरे बाग दिखाए, और वीज़ा अप्लाई करना सिर्फ 300 यूरो फ़ी है। डॉलरों में जैसे बात करते हैं जैसे पाकिस्तान चली डॉलर्स में रहा है ना, पाकिस्तानी पैसे में तो कोई बात ही नहीं करता। अच्छा जी, उसको डॉलर में फ़ी पे कर दिया, उसकी कंसल्टेंसी फ़ी जो मुझे पता है हाउ टू अप्लाई, लेकिन चूँकि उस बंदे का एक्सपीरियंस है तो मैं कहता हूँ भाई तू अप्लाई कर ले, तेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसको भी पैसे पे किए, उसको भी इसकी फ़ी पे करने के बाद ना उसकी शादियाँ आ गई। 1.5-2 महीना शादियाँ लगी, उसके बाद 1.5 महीने के बाद हमें ऑफिस में मिला। जब मैंने उससे बात की और वो गलत ज़ुबानी कर रहा, और मैंने उसको बोला तुम ये बात गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं होता, तो उसको बात ही नहीं आ रही। और उसके बाद मैंने अपने भाई से बोला, यहाँ जो बंदा उनके पास, उसको बोला ये बंदा गलत ज़ुबानी कर रहा है, इससे पैसे वापस ले लो, ही इज़ नॉट राइट पर्सन। अब उसके बाद उसकी भी शादियाँ आ गई हैं, वो भी अब बंदा बिज़ी हो गया है।
मतलब कि हम लोग 2 नंबरी में ऐसे गिर चुके हैं यार। मतलब मैं किसी को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, सबकी रोज़ी रोटी चल रही है, चलने दो, लेकिन यार हलाल कमाओ यार। एटलीस्ट हम लोग जो बाहर रहते हैं, हम लोग जो है ना बड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं। हमें ये दरख्तों पे पैसे लगे नहीं मिलते, हमें ये डॉलर जो है ना वो जेब में नहीं उगते या दरख्तों पे नहीं उगते, मेहनत करके कमाए जाते हैं। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है सबको पता है। तो किसी को यार जो है ना दाल लगाओ या किसी को गलत ज़ुबानी करने से पहले सोचो कि यार हलाल कमाओ। अब 2 बंदे, दोनों सेम बात, एक बंदे को पैसे दिए, वो बंदा गायब हो गया है, उसका आता पता ही नहीं, जब कॉल करो उसका नंबर बंद है। जो दूसरा बंदा ऑफिस में, वो कह रहा है पहले वो बीमार था, अब वो साहिब आउट ऑफ कंट्री, जब आएंगे फिर देखेंगे। 7 महीने हो गए हैं, बात पैसे की नहीं है, पैसा इंसान फिर कमा लेता है, लेकिन बात है गलत ज़ुबानी की, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की, क्लाइंट सर्विस की, बड़ा गर्क यार। इसलिए मैं आपको भी ये कहता हूँ, कोई भी कंसल्टेंट चूज़ करना है, बराए मेहरबानी तरीके से सोच समझ के। बहुत ज़्यादा फ्रॉडी बैठे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉडी बैठी हैं, और 2 नंबरी भरी पड़ी है। इवन देखें, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है, मैं खुद दाल लगवा बैठा, मुझे खुद चूना लग चुका है, सही है। अब वो जिस बंदे को पैसे दिए हैं, पहले वो बीमार था, अब आउट ऑफ कंट्री है, मुझे कोई नहीं लग रहा है कि उससे पैसे की वापस। मैंने तो उसको सिंपल बोलना, जब भी मेरी बात होगी, भाई तू मुझे पैसे वापस कर दे, आई डोंट वांट, मैं तुम्हारे साथ काम ही नहीं करवाना चाह रहा, मुझे तुम पैसे वापस कर दो, मैं खुद अप्लाई कर लूँगा, मैं कोई और बंदा ढूंढ लूँगा। ऐसी कस्टमर सर्विस नहीं चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक सो वो पैसे वापस करेगा। दूसरा बंदा, अब दूसरे बंदे की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब उससे भी पता चला, मैंने उसको बोला तुम गलत ज़ुबानी कर रहे हो, तो वो भी अब शादियों में बिज़ी हो गया। अगला महीना पूरा बिज़ी रहेगा, फिर महीने के बाद मिलेगा, फिर अगले 10 दिन वो भी बीमार हो जाएगा या वो भी कहीं और चला जाएगा। तो हम लोग जो है ना फ्रॉड करके पैसा कमाने के आदी हैं। तो ऊपर वाले ने सही कहा है कि ये जो है ना अजाब ऐसे नहीं आता लोगों पर, फ्रॉड और 2 नंबरी हम लोग भरे पड़े हैं। तो काइंडली यार कीप एन आई।